हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी केमिस्ट्री मिस्ट्री विद रुचिका। आज का वीडियो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का पीवाईक्यू पे बेस्ड रहेगा। जितने भी टॉपिक्स मैंने अभी तक कवर करा लिए हैं उनके बेसिस पे पीवाईक्यूज हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में। अप्रॉक्स 6 to 7 क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है 2023 का। इस क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट व्हेन 1.0 into 10⁻⁻27 ग्राम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। मतलब ये वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है। ऑफ लेंथ 3 एंगस्ट्रॉम गोज फ्रॉम nx इज इक्वल्स टू 2 to nx इज इक्वल्स टू 1 लेवल। पहला पार्ट इसका ये है कि हमें वन डायमेंशनल बॉक्स का ये क्वेश्चन है जिसमें हमारी जो मास है वो 1.0 into 10⁻⁻27 ग्राम दिया है और लेंथ हमारी इतना दिया है। सबसे पहले तो हम इसकी जो वैल्यूज़ दी हैं उसे लिख लेते हैं। (27 ग्राम) लेंथ इज इक्वल्स टू 3 एंगस्ट्रॉम। हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। तो लेंथ हो जाएगी 3 into 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। अब ये वन डायमेंशनल बॉक्स का है, न्यूमेरिकल का पोर्शन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब ये 5 नंबर का और ये 5 नंबर का। तो 5 नंबर के हिसाब से आपको कितना लिखना है वो आपको डिसाइड करना है। इसमें आपको वन डायमेंशनल बॉक्स दिया हुआ है तो आप इसमें एक्स्ट्रा पाने के लिए स्टार्ट करो डायग्राम से, जैसे हमने डेरिवेशन देखा है। वन डायमेंशनल बॉक्स हमने ऐसा करा था, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। एक कोई मास है, एक पार्टिकल है मास m का, डायरेक्शन इधर मूव कर रहा है x डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी u ऑफ मास है m। यहाँ पे जो पोटेंशियल था वो इनफाइनाइट था, बाउंड्रीज पे अंदर पोटेंशियल था 0। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। इसकी जो बॉक्स की लेंथ है 0 से l है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें पूछा है कि फाइंड द वेवलेंथ। हमें इसमें वेवलेंथ निकालनी है, मतलब लैम्डा निकालना है। एनर्जी निकाल लो आप, फिर वेवलेंथ इज इक्वल्स टू जो हमारी एनर्जी और वेवलेंथ में जो रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू hc/λ, उससे इक्वेट करना है बस इस फॉर्मूले में रख के। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो सीधा एनर्जी की वैल्यू नहीं रख लो। अगर यही 10 नंबर या 15 नंबर का होता तो पूरी आप एनर्जी की इक्वेशन पूरी डिराइव करके लाते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो En इज इक्वल्स टू n² h² अपॉन 8 ml²। ये एनर्जी की इक्वेशन होती है। अगला En+1 n+1 का स्क्वायर h² अपॉन 8 ml²। यहाँ पे ये इक्वेशन में इसलिए रखी है क्योंकि nx इज इक्वल्स टू 2 से 1 के लेवल तक पूछा है, तो चेंज इन एनर्जी पूछा है, तो n+1 हो रहा है। प्रीवियस वीडियो से मैंने आपको कराया हुआ है ये। तो ये इसमें हो जाएगा, तो चेंज इन एनर्जी कितनी हो जाएगी? En+1 माइनस En। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी चेंज इन एनर्जी की 2n+1 h² अपॉन 8 ml²। ये हमारी चेंज इन एनर्जी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये हमारा एनर्जी की वैल्यू हमें निकालना है लैम्डा, वेवलेंथ। तो जैसे कि हम जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन के थ्रू E इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा होता है। ठीक, अब मतलब इसको हमको इक्वेट करना है ये डेल्टा E से। तो इक्वेट करिए 2n+1 h² अपॉन 8 ml²। अब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो लैम्डा हो जाएगा हमारा hc, एक h से एक h कैंसिल, सीधे सीधे कर दो। ठीक है, तो ऊपर बचा c, नीचे आएगा
2n+1 इंटू एच, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 8ml²। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है सिर्फ और सिर्फ। सी की वैल्यू हमें पता है 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है, इंटू 8। मास हमें पता है कितना दिया है मास, 1.0 इंटू 10⁻27 ग्राम, मतलब 10⁻27 ग्राम। लेंथ 10⁻10 इंटू 3 मीटर हमारी आ रही थी, अपॉन 2। n की वैल्यू 1 लेंगे, क्योंकि जब यहाँ पे हमने निकाला है n की वैल्यू ये, तो n+1 की वैल्यू ये, मतलब यहाँ जब n=1 था तभी हमारा n+1 2 आएगा। 1 से 2 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, सॉरी मतलब 2 से 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है। तो n की वैल्यू हम 1 लेंगे तभी तो n+1 2 आएगा, तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ जाएगी 1। अब रखो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻37 जूल सेकेंड्स। अब जूल की जगह हमें पता है कि जूल जो होता है वो kg मीटर², सेकेंड माइनस स्क्वायर, और सेकेंड हमारा है जो मीटर/सेकेंड, जूल सेकेंड्स होता है। अब यहाँ से हमारी वैल्यूज़ कटेंगी, मीटर² से मीटर² इधर कट गया। अब पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा जो वैल्यू आती है वो 10.9 इंटू 10⁻⁻8 एम्स्ट्रॉन्ग, ये हमारी लैम्डा आ जाएगा। तो गाइज़ ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आपको याद है कि कौन सी वेवलेंथ में किस उसमें फॉल करता है, जैसे कि किस बैंड में फॉल करता है, कि अगर वो यूवी स्पेक्ट्रा में बिलोंग कर रहा है, आईआर में कर रहा है, या इंफ्रारेड में कर रहा है, अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक कंक्लूजन के पॉइंट पे कि ये वेवलेंथ हमारी इस बैंड में लाई कर रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक एज मिलेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा 2023 का कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2023 का है, ठीक है। अब ये आपकी नॉलेज है, ये आपको जितनी समझ है, ये कहीं आपको डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। इसने पूछा है कि एक्सप्लेन व्हाई द एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल कैन वेरी कॉन्टिन्यूसली बट द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स इज़ क्वांटाइज्ड। सबसे पहले तो आपको ये बताओ कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ बॉक्स क्वांटाइज्ड है, तो इसमें आपको पूरी जो इक्वेशन, एनर्जी की इक्वेशन पूरी डिराइव करनी है। ये जो एनर्जी की इक्वेशन है हमारी, ये कहाँ से आई है, ये आपको पूरा डिराइव करना है। प्रीवियस वीडियो में जाओगे आपको मिल जाएगी कि मैंने पूरा डेरिवेशन कराया हुआ है पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स में एनर्जी की इक्वेशन, ठीक है। तो ये बता दोगे कि क्वांटाइज्ड है। सबसे पहले तो ये प्रूफ करो कि ये क्वांटाइज्ड है, मतलब ये n हमारा, n यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे एक पैकेट एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, एक पैकेट्स के फॉर्म में है। तभी हमारी जो पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताई थी आपको लास्ट वीडियोस में, कि तभी अगर यहाँ पे E1 है तो यहाँ पे 3E1 आ रही थी, सॉरी 4E1 आएगी, क्योंकि n² यहाँ n=1 में जब E1 आएगी तो n=2 में 4E1 आ जाएगी, n=3 में 9E1 आ जाएगी। तो मतलब ये मल्टीपल्स में है, मतलब वो क्वांटाइज्ड है। तो ये आपको ऐसे प्रूव करना है, जो मैंने आपको इस तरीके का डायग्राम पूरा बताया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये आपने पहले प्रूव कर लिया कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ बॉक्स हमारा क्वांटाइज्ड है। अब आपको प्रूव करना है कि एनर्जी ऑफ अ फ्री पार्टिकल कैन वेरी कॉन्टिन्यूसली। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पार्टिकल की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली वेरी करती रहती है,
मतलब कि आप इसमें लिख सकते हो कि जो कोई भी पार्टिकल किसी भी स्टेट में प्रेजेंट है तो उसमें उसकी टोटल एनर्जी हमारी काइनेटिक एनर्जी का सम होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हो जाएगी। ठीक है, जो कि हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में नहीं होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़ीरो होती है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। सिर्फ और सिर्फ हमारी काइनेटिक एनर्जी का यूज़ होता है, क्योंकि इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। याद है आपको, मैंने कराया हुआ है इसको। ठीक, तो फ्री पार्टिकल में हमारी काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगी, इसलिए वो वेरी करते रहता है कॉन्टिन्यूसली। ये आपको अपने टर्म्स में लिखना है, मैं हर चीज़ स्पून फीड नहीं करूँगी, ये आपको लिखना है खुद के टर्म्स में। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा हो गया 23 में 2023 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है 2022 का। ये क्वेश्चन बताता है कि अ पार्टिकल इज़ इन द nth एनर्जी स्टेट psi x of an infinite square well potential with the width of length L, box of a size 0 to L. Calculate the probability that the particle is confined to the first 1 by a of the width of the world। मतलब हमें probability निकालनी है 1 by a तक की, मतलब 0 से 1 by a। ठीक है, और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का क्वेश्चन है ये। अब इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है सीधे। अब फिर से 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो मतलब ज़्यादा डिजर्व करता है, पूरा पूरा डिराइव कर दो इसमें। जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का है पूरा पूरा कर दो डिराइव। ये वाला जो डायग्राम था हमारा, यू वेलोसिटी से कोई पार्टिकल है मास m का, इन द डायरेक्शन x वो मूव कर रहा है, अंदर 0 है, बाहर इनफाइनाइट है। ठीक है, ये आपको बताना है कि ये, अब इसमें बात पूछा है इसमें कि nth एनर्जी स्टेट पे है psi x, जो phi x हमारी है वही जो psi x हमने लिखा है, बस खाली इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पे phi दिया हुआ है ऑफ एन इनफाइनाइट पोटेंशियल विद द, अब पूरा आप इसको जो क्या कहते हैं पूरी इक्वेशन को डिराइव करो, पूरा बताओ कि इनसाइड द बॉक्स क्या होगा, आउटसाइड द बॉक्स क्या होगा। जैसे मैंने पूरा आपको बताया है कि सबसे पहले आप बताओगे इसमें कि इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स जो हमारा होता है v0 है, तो पहले तो पूरा शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन लिख लो, जो कि पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स क्या है, शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन का एप्लीकेशन है। तो पूरी पूरी शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन लिखो। चलो एक्स में कर रहा है तो सिर्फ एक्स का ही लिखो। ये होती है शॉर्डिंजर वेव इक्वेशन। ठीक, अब इसमें क्या है, अब पूरा बताना है कि आउटसाइड द बॉक्स क्या होगा। सबसे पहले करो कि आउटसाइड बॉक्स, वही सेम डिट्टो पूरा डिराइव करना है। आउटसाइड द बॉक्स v हमारा इनफाइनाइट है, तो मतलब e माइनस बी भी हमारा e माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब ये भी माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा हमारा पूरा। ठीक है, अब जो हमारा डी स्क्वायर फाई अपॉन डी स्क्वायर एक्स है वो हमारा हो जाएगा -8 स्क्वायर पाई एम अपॉन एच स्क्वायर 1 बाय इनफाइनाइट। 1 बाय इनफाइनाइट क्या होता है हमारा 0, तो साई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ से आ गया हमारा साई की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, साई 0 है, मतलब कि साई स्क्वायर भी हमारा 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बाहर 0 है। अब इनसाइड निकाल लो बगल में ही, इनसाइड में पता है v0 है हमारा, e माइनस वी ई हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस 8 पाई स्क्वायर m/h² ई साई इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने बताया है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। इस पूरे को हमने अल्फ़ा स्क्वायर लेट किया था, याद आया कुछ? इसको लेट किया था अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इसको अल्फ़ा स्क्वायर को लेट कर लेंगे, ठीक। अब इसमें जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, बट वही सॉल्यूशन वैलिड होंगे जो कि कॉन्टिन्यूस होंगे और बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हुए वही सेम बताना है आपको कि जो साई हो जाएगा हमारा ए साइन अल्फ़ा एक्स प्लस बी कॉस अल्फ़ा एक्स। अब यहाँ से हमें वही सब कंटिन्यू करना है, तो मैं पूरा एक एक चीज़ नहीं कर रही हूँ डिराइव। यहाँ पे पूरा निकालोगे तो ए की वैल्यू 0 नहीं आएगी, बी की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल्स टू एल पुट करोगे, साई हमारा 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती क्योंकि बी की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे हमारा ए साइन अल्फ़ा एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अल्फ़ा एल, इसको एल मान लो क्योंकि एल है ना वो, तो अल्फ़ा एल इज इक्वल्स टू एन पाई, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू एन पाई बाय एल हो जाएगी। ये आपको इधर अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, क्लियरली से समझ आ जाएगा। तो प्लीज़ स्किप मत करना कि ऐसे ओरली कर दिया, ठीक। आप देख लीजिएगा उसको, वीडियो को। तो चलिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारी ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई की वैल्यू हमारी पुट करने के बाद वही हमारी पूरी जो एनर्जी है n²h²/8ml², यहाँ से पूरी एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी आ गया हमारा। अब सीधे सीधे आपको साई की वैल्यू निकालनी है। अब साई की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है साई इज इक्वल्स टू, पूरी जब इक्वेशन सॉल्व कर दोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। ए कांस्टेंट हमारा जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू √2/L आती है, ये भी मैंने किया है। अब उसको भी डिराइव कर लेना। कहो तो मैं करके दिखा दूँ या तो फिर मैं करके दिखा देती हूँ कैसे आता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी इसका स्क्वायर कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैंने अगर पहले तो वैल्यू पुट कर लो इसकी, साई इज इक्वल्स टू ए साइन एन पाई एक्स बाय एल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमें बताना है कि इसका जो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। ए की वैल्यू निकालने के लिए इसे शॉर्टकट में फटाफट लिख देना है क्योंकि पेजेस बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब हमें नॉर्मलाइजेशन निकालना पड़ेगा, तभी हमें सर्टेनिटी से हम बोल पाएंगे कि हाँ पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक। तो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हमारा ए, तो ये कैसे निकलता है 0 से। हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी हमें कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, हमें 1/a तक निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/a तक ही निकालनी है हमको प्रोबेबिलिटी। साई एक्स इंटू साई एक्स, ठीक। ए हमें पता है, ए की वैल्यू होती है √2/L, डिराइव कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आप देख लेना। इसके नेक्स्ट आगे का मैं करा रही हूँ, ठीक है। ए साइन ए की जगह 2/L होता है, ए की जगह √2/L साइन एन पाई एक्स इंटू √2/L साइन एन पाई एक्स इंटू dx। 2/L कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, इंटू 1/a साइन स्क्वायर एन पाई एक्स इंटू dx हो जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि 11th-12th में ये पढ़ा है हमने, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू
cos 2x, ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लेना, 11th-12th में पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो इसीलिए 2 करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें, यहाँ 2 लाने के लिए यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा 1/cos 2x आ जाएगा, ठीक। तो 1 माइनस cos 2x का मतलब ये n/x इंटू dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/l, 0 से 1/a, 1 का करेंगे तो dx हो जाएगा माइनस यहाँ पे तो हमारा x आ जाएगा सीधे सीधे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा cos का साइन 2n/x अपॉन, इंटीग्रेशन में अपॉन करते हैं 2n/, x नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब इसकी जो लिमिट है 0 से 1/a तक पुट करेंगे, यहाँ पे 1/l पुट किए रहो, 1/a माइनस 0 माइनस, यहाँ पे अगर 2 है मतलब साइन हमेशा हमारा 0, चाहे कोई भी वैल्यू हो, तो यहाँ पे सीधे सीधे 0 आप लिख दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1/l इंटू 1/a, मतलब 1/a इंटू l, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली आपने फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ये जो क्वेश्चन था हमारा, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू द विथ, ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, ठीक। फ्रेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2018 का। अब इसमें पूछा है कि अ पार्टिकल इन अ रिजिड बॉक्स ऑफ लेंथ l इन इट इज ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट है, n इक्वल्स टू 0, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द सेंटर हाफ ऑफ द बॉक्स। ये यहाँ पर कीवर्ड है, सेंटर हाफ ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी, कहाँ पे निकालनी है, सेंटर हाफ ऑफ द बॉक्स। सेंटर हाफ ऑफ द बॉक्स का मतलब हो जाएगा ये बॉक्स है, सेंटर हाफ ये हो जाएगा, सेंटर उसका हाफ ऑफ द बॉक्स, ये 0 है, ये l है, तो ये हमारा l/4 से 3l/4 के बीच में, इसके बीच में हमें निकालना है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटर हाफ ऑफ द बॉक्स का मतलब l/4 से 3l/4 तक निकालना है। तो बाकी सब सेम प्रोसीजर रहेगा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। बाकी ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप एक आंसर मैंने बता दिया, उस तरीके से आप अगला इसको भी उसी तरीके से पूरा बताओगे, इनसाइड द बॉक्स आउटसाइड द बॉक्स निकालने में। फिर ए की वैल्यू पुट कर दोगे, √2/l पूरा एक इक्वेशन, साइक्स की वैल्यू a sin थीटा, 2/l, ये जो हमारी है इक्वेशन, साइक्स की वैल्यू पुट कर देना 2/l, √2/l साइन n/x, ठीक है। ये पूरी को डिराइव कर देना, इसमें जल्दी जल्दी डिराइव करना क्योंकि 10 नंबर का है, 20 नंबर का होता है तो और डिटेल में डिराइव करना, 10 नंबर का है तो जल्दी इसको डिराइव करके छोड़ देना, ठीक। अब इस इक्वेशन की तरफ आते हैं कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमारी l/4 से 3l/4 है। इसमें मैं फिर से वही लिख दे रही हूँ, √2/l इंटू ये पूरा, मैं आपको एक बार ये पूरा मैथमेटिक्स है, बस केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट यहीं तक लगाना था। 2/l को बाहर ले लिया, फिर से साइन स्क्वायर n/x l dx आ जाएगा। ये पूरा करते करते मैं डायरेक्टली बता दे रही हूँ आपको कि क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। इधर 2/l लिख दिया, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके अंदर 2 आएगा,
एल इंटू डी एक्स हो गया, एल बाई फोर, 3L/4, ये डी एक्स आ गया। वही फॉर्मूला पुट करना है, टू साइन स्क्वायर थीटा इज टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक, अब ये पूरा वैल्यू करके तो हमारी जो आएगा वो हो जाएगा L/4 से 3L/4, यहाँ आएगा x माइनस साइन स्क्वायर 2n पाई एक्स बाय एल अपॉन, यहाँ सीधे सीधे ये पुट कर लो, आना यही है। ठीक है, 2n पाई बाय एल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, L/4 से 3L/4 तक। ये हमें पता है कि ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो हो जाती है, कोई मतलब नहीं है क्योंकि साइन दिया हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन है और पाई दिया हुआ है, 180 साइन 180 भी ज़ीरो, साइन 360 भी ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो, इसलिए ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/L, अपर लिमिट आ जाएगी 3L/4 माइनस लोअर लिमिट 3L/4, 1/L, इसको सॉल्व करने पे पता चलेगा 2L/4 है। ठीक, L से L कैंसिल, 1/2, तो इसका आंसर जो है हमारा वो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स, सेंटर ऑफ द बॉक्स, पूरा लिखना कि 1/2 आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, फिर से वही सेम क्वेश्चन रिपीट है, 2017 का क्वेश्चन है ये। इसमें भी वही निकालना है कि फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ अ लेंथ ए, इसमें लेंथ जो दी हुई है वो ए है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स लोकेटिंग बिटवीन 0 से a/2, लेंथ इसकी पूरी a दी गई है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर से वही करना है, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो हिसाब से आपको करना है। पूरा फिर से डायग्राम बनाओ वन डायमेंशनल बॉक्स का, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखो, उसमें साई की वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा स्क्वायर को निकालो, एनर्जी की वैल्यू निकालो, फिर उसमें जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालो। पूरा निकालने के बाद आपकी इक्वेशन आ जाएगी जो है ये, ए साइन, ए की जगह मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ √2/L साइन n पाई x। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखो। अब हमें सिंपली प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में यही लिखो फिर से, कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 0 से a/2 तक निकालनी है। तो 0 से a/2 हमें पता है, अगर हम ये लिखेंगे साई x इंटू साई x का कॉन्जुगेट, ये अगर नॉर्मलाइज्ड है तो ये 1 आ जाएगा, हमें ये ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें सिंपली निकालनी है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू पुट करने वाले हैं। साई x हमारा होता है √2/L साइन स्क्वायर n पाई x इंटू, सॉरी यहाँ साइन होगा, n पाई x बाई एल होता है ये, सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हो गई, n पाई x बाई एल हो जाएगी इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये 2/L पूरा पूरा बाहर आ गया, 0 से a/2 साइन स्क्वायर n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स। फिर से वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/L बचा, 0 से a/2 साइन स्क्वायर मतलब 1/cos 2 x cos 2 थीटा। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1/L, पूरा यहाँ पे आ जाएगा x, इसका आ जाएगा साइन 2n पाई x अपॉन एल अपॉन 2n पाई अपॉन एल, ये 0 से a/2। अब यहाँ पे हमारा जो फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ अ लेंथ हमको a दी गई है, तो l की जगह यहाँ पे सीधे सीधे a पुट कर देना। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न के लिए दिया हुआ है कि l हमेशा लेंथ को डिनोट करता है, बट यहाँ पे a की वैल्यू, l लेंथ की वैल्यू a दी गई है। तो आगे सॉल्व करते चलते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा a/2, यहाँ हो जाएगा -0, जैसे कि हम जानते हैं कि ये रिपीटिशन है,
पीरियोडिक फंक्शन है तो 0 होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 1/2। इसका आंसर 1/2 आ जाएगा। तो फिर से आप लिखते हो कि probability of finding a particle inside the box between 0 से a/2 इज़ 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2016 का है। इसमें बोला है कि सेटअप द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब x के कोऑर्डिनेट्स भी, y के कोऑर्डिनेट्स भी और z के कोऑर्डिनेट्स भी। ठीक, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन, कैसा नेचर है इस इक्वेशन का, एंड द वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। सबसे पहला ये मैंने पूरा वीडियो है, उससे जाके देख लेना। मैं आई बटन में बता दूंगी या तो एंड स्क्रीन में लगा दूंगी, आप वो सीधे जाके रिफ़र कर सकते हो इस आंसर के लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं 3 डायमेंशन के इक्वेशन लिख देती हूँ ताकि आपको याद आ जाए। थ्री डायमेंशन है तो हमारा पूरा z का, y का और x का ये पूरा इंक्लूड होगा। ये हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है 3 डायमेंशन की। ठीक है, कौन क्या डिनोट करता है ये पूरा बताना है। वेरियस टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन्होंने बोले हैं तो बता दो कि m क्या है, पाई क्या है, h क्या है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी पुट कर देना, E क्या है हमारी एनर्जी, V क्या है हमारा पोटेंशियल, साई क्या है एक वेव फंक्शन। ठीक, ये पूरा बता देना। उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूरा डिराइव कर देना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया उस वीडियो को रेफ़र कर देना। तो उसके बाद अब अगला पार्ट इसने पूछा है 15 नंबर का है, तो उस हिसाब से आपको लिखना है कि कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द इक्वेशन। नेचर क्या है इक्वेशन का। ठीक है, अब नेचर मतलब कि ऑर्थोगोनल नेचर है। अगर ऑर्थोगोनल है मतलब ऑर्थोगोनल है तो मतलब परपेंडिकुलर है, उनकी वैल्यू 0 आएगी। नॉर्मलाइज्ड है तो एक के ऊपर एक अगर नॉर्मलाइज होता है तो उनकी वैल्यू 1 आती है। तो यही इनकी थोड़ा सा नेचर पूछा गया है, इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 डायमेंशन में x लिख रहे हैं, y लिख रहे हैं, z लिख रहे हैं, तो तीनों इक्वेशन हमारी ऑर्थोगोनल भी है और नॉर्मलाइज्ड भी है, इसीलिए इसको एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। एडिबल है ये ठीक है, मतलब एडिशन करके लिख सकते हैं सीधे। तो ये आप लिख दोगे कि नेचर इक्वेशन का। ठीक, फिर वेरियस टर्म इस पूरा बता देना कौन क्या डिनोट कर रहा है। अब अगला पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर। साई आपको मैंने बताया है कि ये फेस से डिफाइन करता है, प्लस है कि माइनस में है। ठीक, और साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स, ये बताना है आपको। ठीक, ये ढंग से लिख लेना, मैंने पूरा लिखवा के बताया है उस वीडियो में, प्लीज़ उसको आकर रिफ़र कर लेना। तब भी कोई दिक्कत अगर आ रही है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं नीचे लिंक दे दूँगी, उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लो। कोई भी क्वेरी है मैं उसमें आपको सॉल्व कर दूँगी, या तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ लेना। ठीक है, चलिए मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करवा रही, सीधे वीडियो से कवर अप कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 2013 का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें बोला गया है कि पार्टिकल ऑफ अ मास m इज़ कन्फाइंड इन द 1 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ द लेंथ l, द वेव फंक्शन साई x ऑफ द पार्टिकल आर गिवन y। ये वेव फंक्शन हमारा दिया हुआ है जो कि हम हमेशा डिराइव करते हैं। ठीक, जहाँ पे n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। n यहाँ पे क्वांटम नंबर है, x की वैल्यू 0 से l के बीच में है। इज़ द डिस्टेंस अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉक्स, मतलब जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो 0 से l के बीच में है। ठीक है, अब इन्होंने पहला पार्ट है कि स्केच द वेव फंक्शंस, मतलब ये वेव फंक्शन फॉर द स्टेट्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 और n इज इक्वल्स टू 3। सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है इस वेव फंक्शन में। तो पहला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ स्केच करना है। ठीक, मतलब साई n x इज इक्वल्स टू √2/l, n की वैल्यू 1 पुट करनी है। n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो पाई x अपॉन l आ गया, जब n की वैल्यू 1 है। सेम जब n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो ये वेव फंक्शन आ जाएगा। n की वैल्यू 3 पुट कर दोगे,
इसमें से वैल्यू पुट करनी है, तो ये वेव फंक्शन आ जाएगा। ये आपको बताना है पहले पार्ट में, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। फिर अगला है कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेंट बाय द बॉर्न इंटरप्रिटेशन। अब ये भी मैंने आपको बताया है, बट मैं फिर से बता देती हूँ कि बॉर्न इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो, हमें पता है कि जो वेव मैकेनिक्स होती है, ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, जो वेव मैकेनिक्स होती है, उसमें जो हमारा साई है वो एम्पलीट्यूड को डिनोट करता है, ठीक है, और जो साई स्क्वायर है वो इंटेंसिटी को डिनोट करता है। ये कौन से केस में है? वेव थ्योरी में, वेव मैकेनिक्स में। अब बॉर्न के अकॉर्डिंग, जो बॉर्न का इंटरप्रिटेशन है उनके अकॉर्डिंग, जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स है जो कि पार्टिकल पे डिपेंड करती है, ठीक है, पार्टिकल लाइक नेचर होता है ना क्वांटम मैकेनिक्स में, तो बॉर्न के अकॉर्डिंग जो साई है वो हमारा इंटेंसिटी, जो साई स्क्वायर है वो भी हमारा इंटेंसिटी को बिलोंग करता है। साई तो हमारा फेस बिलोंग करता है, बट जो साई स्क्वायर है वो भी इंटेंसिटी को बिलोंग करता है। और ये जो इंटेंसिटी है ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे क्यों डिपेंड करती है? क्योंकि हमारी जो क्वांटम थ्योरी है वो पूरे पार्टिकल वेव को पूरा डिनोट करती है। तो ये है हमारा ये है हमारा बॉर्न इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपको इसमें यही समझाना है कि जो साई एक्स है वो हमारा जो वेव फंक्शन है वो क्या है, और ये जो हमारा साई एक्स है ये क्या है, ये दोनों कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ये बताना है आपको, ठीक। ये हमारा बॉर्न इंटरप्रिटेशन ये होता है, तो ये आपका निकल जाएगा। अगला पार्ट है कि स्केच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स फॉर द स्टेट्स व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, 2 और 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विद इन द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए हमको साई का स्क्वायर करना पड़ेगा, विद इन द बॉक्स निकालना है, मतलब 0 से L के बीच में निकालना है, ठीक है। वहाँ पे जो n की वैल्यू 1, 2 और 3, यहाँ पे साई स्क्वायर पुट कर दो। साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/L हो जाएगा, साइन n/x/L, ये वैल्यू आ जाती है इसकी। तो इसमें x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, 2 और 3 पुट करके आंसर आ जाएगा। हर एक इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो और फिर 3 पुट करो, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल निकल आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत लंबी वीडियो हो गई है, ठीक है। अभी तक मैंने इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई है, बट PYQ को मुझे एक ही साथ कंप्लीट करना था, इसीलिए ये थोड़ा लंबा हो गया। आई होप कुछ भी आपको डिस्कस करना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी PYQs लेती रहूँ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।